मामूली विवाद पर ससुर ने मारा दामाद को चाकू। धनवंतरी नगर क्षेत्र की सागर कॉलोनी में हुई घटना। गेट खोलने को लेकर हुआ था विवाद। आरोपी ससुर हुआ फरार, पुलिस कर रही तलाश। पुलिस को आरती नाम के बच्चे ने सूचना दिया है कि उसका भाई अमित सिंह, जो कि सागर धनवंतरी नगर क्षेत्र का रहने वाला है और उनके ससुर भी उसी जगह रहते थे। आज दिनांक को जो है 11 साढ़े 11 बजे की घटना है। और गेट खोलने की बात को लेकर के जो है ससुर और दामाद के बीच में दोनों में जो वाद विवाद हुआ और ससुर ने जो है उनके दामाद को चाकू से मार दिया, जो अस्पताल में भर्ती है। सूचना पर मौके पर तत्काल हम लोग पहुंचे हैं। गढ़ा थाना पुलिस ने बरामद की 4.5 लाख रुपए कीमत की चोरी की 8 बाइक। मामले में पुलिस ने एक अपचारी बालक सहित अन्य 2 युवकों को किया गिरफ्तार। थाना गढ़ा क्षेत्र अंतर्गत चोरी के मोटरसाइकिल जो चोरी हैं लगातार घटनाक्रम हो रही थी। एक टीम गठित की गई थी जो श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं सीएसपी महोदय जबलपुर के निर्देशन में थाना गढ़ा पुलिस के द्वारा मुखबिर सूचना मिली कि कुछ लोग मेडिकल के पास वाहन चोरी की योजना और आपस में बातचीत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जब पकड़ के पूछताछ की गई तो इनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से 8 वाहनों को चोरी करना बताया, जिनमें मुख्य रूप से 4 वाहन गढ़ा थाना अंतर्गत एवं 2 वाहन मदन महल थाना अंतर्गत, एक गोरखपुर और एक गोरा बाजार से वाहन चोरी करना बताया। इसमें 3 आरोपी हैं और एक विधि विवादित बालक है, जिनके द्वारा कुल 8 वाहन चोरी किए गए हैं, करीबन 4.5 लाख रुपए कीमती। गढ़ापुरवा में खंबे से टकराई कार, सभी घायलों को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के चलते दुर्घटना की जताई आशंका। ये अभी सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर, जो ये आपके गढ़ा कुमारपुरवा मोहल्ले में 4 लोग सवार थे और ये खंबे से, बिजली के खंबे से टकरा गई है, जिसमें सभी घायलों को जो पेट्रोलिंग मोबाइलें थी सब ले गई हैं अस्पताल में इलाज हेतु। 4 लोग थे, एक को मेडिकल ले गया है, 3 को MH अपने मन्नूलाल में ले गया है। मालवी चौक के एक रेस्तरां में टॉयलेट उपयोग करने पर हुआ हंगामा। दुकानदार और परिवार के सदस्यों के बीच हुई मारपीट। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। पुलिस ने मामला लिया विवेचना में। ये एक रेस्टोरेंट है मालवी चौक में, फूड रेस्टोरेंट करके। इसके मालिक हैं आवेश सिद्दीकी। उनका उन्होंने आवेदन दिया थाने में कि उनके रेस्टोरेंट में कुछ महिला और पुरुष आए थे और उन्हें विवाद करके उनके साथ में लड़ाई झगड़ा किया है। अभी इसकी जांच चल रही है और मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। स्नेहनगर में राह चलती महिला के हाथ से मोबाइल छीनकर भागे बाइक सवार। मदन महल पुलिस ने लूट की जगह सिम गुमने का मामला किया दर्ज। पीड़ितों ने एक जैसे लुटेरे होने का जताया शक। कल 8:45 बजे समथिंग स्नेहनगर रोड पे मेरा मोबाइल छीन लिया गया हाथ से। मैं ऑफिस से अपने घर आ रही थी, स्नेहनगर पे गेट नंबर 4 पे मेरा ऑफिस है। वहाँ से जब आ रही थी स्नेहनगर रोड पे तो स्टाफ मेरा कॉल पे था। संडे था आज, तो इसलिए थोड़ा मार्केट जाने की उससे बात हो रही थी, तो सडनली मेरा फ़ोन हाथ से खींच लिया उन्होंने। क्रिसमस पर्व के मौके पर रोशनी से नहाए चर्च। ईसाई धर्मावलंबियों ने धूमधाम से मनाया ये पर्व। ईसा मसीह के अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्रिसमस। दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, जो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में जो है प्रभु यीशु में प्यार का संदेश देता है। और ये प्रभु यीशु में सिखाते कि हमें एक दूसरे से बहुत प्यार करना चाहिए, आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। और आज प्रभु यीशु का बर्थडे है और सबको हमारी तरफ से हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। जबलपुर में बनने वाले प्लम केक के दीवाने फैले हैं गोवा तक। क्रिसमस के मौके पर रशीद बेकरी में बनता है प्लम केक। 30 साल पुराने ग्राहक आते हैं यहाँ केक लेने। लोग क्रिसमस में क्या हर वैरायटी के अलग अलग तरीके से बनाते हैं, पर हम लोगों का स्पेशल होता है, रम में सोख करके रखते फ्रूट्स वगैरह, तो उसको इस्तेमाल करते हैं। पूरे इंडिया में सभी जगह से आते हैं, हम भी उनको भेजते हैं ले जाके। क्रिसमस में काफ़ी ऑर्डर हमारे रहते हैं, पूरे बॉम्बे, दिल्ली, रायपुर, बिलासपुर हो गया। MP में तो सभी जगह है, इवन कलकत्ता, बेंगलोर, गोवा तक जाता है केक यहाँ से। क्रिसमस पर्व पर सतर्क दिखी ओमती पुलिस। पुलिसकर्मियों ने लगातार की चर्चों की निगरानी। क्रिसमस पर्व को लेकर के हमारे क्षेत्र में लगभग 4-5 चर्च हैं
उस मेन चर्च हमारा यही है, टीटीटी चर्च जो है बहुतल गार्डन के सामने। तो हमारा मैक्सिमम स्टाफ यहाँ लगा है, बाकी सभी जगह कहीं 10:30 बजे तक था, कहीं 10 बजे तक था। वो प्रोग्राम लगभग समाप्ति की ओर है, पर ये प्रोग्राम रात में 12-1 बजे तक चलेगा। तो व्यवस्था लगाई गई है उसके हिसाब से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश से, और लगातार हमारे CSP साहब एडिशनल साहब घूम रहे हैं इलाके में। स्मॉल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने मनाया 25वां वार्षिक उत्सव। बच्चों ने मनमोहक वेशभूषा में दी आकर्षक प्रस्तुतियां। सर्द मौसम में खुले आसमान के नीचे बच्चों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को बांधे रखा। स्मॉल वंडर स्कूल ने आज 25 इयर्स कंप्लीट किए हैं अपने शिक्षा के क्षेत्र में। इसी अवसर पर हम आज वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, जिसकी थीम है एला बिकम्स सिंड्रेला। भंवरताल चर्च में क्रिसमस की सुबह चर्च में एकत्रित हुआ ईसाई समुदाय। बड़े बूढ़ों और बच्चों ने दी एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयाँ। हम लोग आज ईश्वर के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और ईश्वर के जन्मदिन की बधाइयाँ एक दूसरे को बांट रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को हमारी ओर से क्रिसमस की शुभकामनाएं रहे। नगर निगम के कर्मचारियों से गाली गलौज और मारपीट करने पर हुआ मामला दर्ज। अतिक्रमण हटाने गए कर्मियों से हुई थी मारपीट। मट्टू, हर्ष और शुभम केशरवानी पर लाडगंज पुलिस ने किया मामला दर्ज। दिनांक 22/12/2023 को नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी आए थे अतिक्रमण की कार्रवाई करने थी, जो नारियल वाली गली में निवाड़गंज में मट्टू उर्फ ओम प्रकाश केशरवानी है। वहाँ पर गए थे ये लोग अतिक्रमण की कार्रवाई करने। तो मट्टू केशरवानी और उसके 2 लड़कों द्वारा नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा को गाली गलौज की गई। शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, जो थाना लाडगंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया। जबलपुर स्टेशन के बाहर ट्रैफिक, अतिक्रमण और गंदगी से त्रस्त हैं यात्री। SP ऑफिस के बिल्कुल सामने बेतरतीब ढंग से खड़े रहते हैं ऑटो। सड़क पर जमे हुए अतिक्रमण और लगा रहता है गंदगी का अंबार। देख रहा हूँ बहुत ट्रैफिक है और ऑटो ने बहुत जाम लगा, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। बाहर से लेके अंदर तक पूरे ऑटो हैं और मनमाना रेट भी है और मनमाना बहुत करते भी हैं, लोग कर रहे हैं। अब साथ में ये सब बोल रहे हैं कि जबलपुर ग्रीन सिटी कहाँ ग्रीन सिटी नज़र आ रही है मेरे को, गंदगी तो बहुत है। रानीताल के उजारपुरवा में पानी की समस्या से नागरिक हलाकान। नगर निगम ने दिया है नल कनेक्शन, लेकिन नहीं मिल पाता पर्याप्त पानी। स्थानीय लोग पैसे देकर बुलाते हैं पानी के टैंकर। पानी का दिक्कत ऐसा भी है, आए दिन पानी का दिक्कत होता है। कम से कम महीने 2 महीने हो गए बहुत दिक्कत हो रहा है पानी का, इसीलिए हम लोग ड्रम से पैसे देकर बुलवाते हैं पानी आने। कांग्रेसियों ने मनाई पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती। मालवीय चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। काशी विश्वविद्यालय के प्रणेता और स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे हैं महामना मदन मोहन मालवीय। आज 25 दिसंबर को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है, जिस पर शहर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सभी कांग्रेस जनों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भाजपाइयों ने मनाया अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। विजयनगर स्थित वाजपेयी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक अभिलाष पांडे और राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि सहित शामिल हुए अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता। वो पौधा हमारे जिनको आज शून्य से शिखर तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया और उनकी बहुत सी ऐसी पथ प्रत्यक्ष प्रेरणाएं रही हैं जिनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। और अभी आप देखेंगे कि शीर्ष नेतृत्व हमारा मोदी जी का, उनकी हार्दिक भावनाएं थी कि एक देश में एक ही विधान होना चाहिए। जबलपुर के राजकुमार ब्रास बैंड को मिला IFA अवार्ड। बैंड के लोगों को दिल्ली में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने किया सम्मानित। अवार्ड पाने वालों को बेन समाज के सदस्यों ने दी बधाई। सर, हमारा दिल्ली में प्रोग्राम था इंटरनेशनल फेम IFA अवार्ड, जिसपे हमें इंडियाज मोस्ट फेमस बैंड से चुना गया, राजकुमार बैंड को, हमारे बैंड को। ये प्रोग्राम दिल्ली के बेला मुंडे होटल में था, 5 स्टार।
उस पर सोनाक्षी सिन्हा द्वारा हमें अवार्ड दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कंजर मोहल्ला में हुआ प्याऊ का उद्घाटन। समारोह में शामिल हुई राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि और शहर के महापौर जगत बहादुर अन्नू सहित नेता प्रतिपक्ष रिंकू विज। और यहाँ जल के पीने की आवश्यकता तौर पे वो सारा जल प्याऊ का भी लोकार्पण आज किया गया। मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा ने आयोजित किया 78वां वार्षिक अधिवेशन। हमारे जो अतिथिगण हैं सभी ने इस बात को समझा है कि आज कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज की उपेक्षा हो रही है, तो हम लोगों ने इस बीच इस बात को भी रखा है कि हम सबको एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के और हमें अपनी बात यहाँ पर प्रशासन तक पहुँचानी है। रांझी मोहनिया में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान हुआ हादसा। गैस रिफिल के दौरान वैन में लगी आग। ये रांझी मोहनिया से सूचना मिली थी 1:55 पे कि यहाँ आग लगी हुई है कार में। यहाँ मौके वारदात पे आके देखा तो एक कार ओमनी जल रही थी जिसे बुझाया गया है। कार है निशांत राजपूत की। ये क्या है, वाहन नंबर इनका MP20 RA 2749। पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक राकेश सिंह को मंत्रिमंडल में स्थान मिलने से भाजपाइयों में उत्साह। भाजपाइयों ने मालवीय चौक में फोड़े पटाखे और बांटे लड्डू। आज जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है तब जबलपुर से हमारे 4 बार के लोकप्रिय सांसद माननीय राकेश सिंह जी मंत्रिमंडल के रूप में मंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। जबलपुर के ही निवासी प्रहलाद पटेल जी मंत्रिमंडल में शपथ ले रहे हैं। संपतिया उइके जी जो हमारे मंडला की हैं वो शपथ ले रही हैं और राव उदय प्रताप सिंह को भी महाकौशल का ही मानता हूँ। 4 कैबिनेट मंत्री महाकौशल को मिलना ये अपने आप में बहुत मुझे लगता है गौरव की बात है। आबकारी विभाग ने विरासत पंजाब रेस्टोरेंट पर दी दबिश। मादक पदार्थों का सेवन करते पाए गए कुछ लोग। आगामी न्यू ईयर तक आबकारी विभाग ढाबा, कैफे और रेस्टोरेंट की करेगी चेकिंग। ये होटल ढाबों की चेकिंग है क्योंकि 25 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक अवैध मदिरा पान की शिकायतें आती हैं। उस परिप्रेक्ष्य में एक कार्रवाई है कि होटल ढाबों को देखा जाए कि क्या कैसा क्या है। तो इस सिलसिले में आज हमने पंजाब विरासत होटल को भी चेक किया। यहाँ पे कुछ लोग शराब पान करते हुए पाए गए जिनके विरुद्ध हमने प्रकरण कायम कर लिया है।